नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा कि फरवरी 2025 में बजट EPFO पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत और पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तो आप बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो EPS पेंशन पर आई ताजा खबर। 78 लाख पेंशन को तोहफा। EPFO पेंशन पर न्यू अपडेट भी आ चुकी है कि सरकार ने 1 फरवरी 2025 बजट में EPFO पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान भी किया है। तो इस नए अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में काफी वृद्धि की जाएगी, जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी। ये कदम विशेष रूप से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण, जो लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो नई योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। ये वृद्धि पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए की गई। साथ ही इस योजना में और जैसे चिकित्सा लाभों जैसे अतिरिक्त सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन 2025 में एक नई अपडेट के बारे में नजर डालते हैं। जो विवरण जानकारी है, जो योजना का नाम बताया जा रहा है कि EPFO पेंशन 2025 में, इसमें लागू होने की तिथि 1 अप्रैल जैसे 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 7500 रुपये प्रति माह। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी EPS 95 पेंशन धारकों के अतिरिक्त लाभ को जैसे चिकित्सा सुविधा, जैसे प्रस्तावित DA में पेंशन राशि का 5% लाभार्थियों की संख्या में लगभग 65 लाख पेंशन धारक। EPFO 3.0 स्कीम, जैसे EPFO का 3.0 पेंशन और PF का पैसा मिलेगा 1 मिनट में। कर्मचारी के लिए खुशखबरी। EPFO पेंशन स्कीम में बदलाव, जैसे मुख्य बिंदु है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह और DA का समावेश। पेंशन राशि का 5% DA प्रस्तावित। चिकित्सा लाभ, पेंशन धारकों को उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। पेंशन ट्रांसफर में सुधार, किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा। ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी, पेंशन संबंधित कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए राहत। EPS 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस नई योजना के तहत उनकी ये मांग पूरी होती दिख रही है और 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने की मदद करेगी। नई योजना में जैसे बताया जा रहा है कि प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित है कि 5% DA में पेंशन धारकों को महंगाई से राहत देगा और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशन वास्तविक मूल्य समय के साथ कम न हो। तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का DA एरियर, 3 किस्तों में होगा भुगतान। चिकित्सा लाभ और स्वास्थ्य सुरक्षा, नई योजना में पेंशन धारक उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क सुविधा, जैसे चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। ये कदम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जो अक्सर बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सुविधा उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में मदद करेगी। पेंशन ट्रांसफर और भुगतान में सुधार। EPFO ने जैसे पेंशन में बताया जा रहा है कि शुरुआत में जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी सिस्टम से के तहत पेंशन धारक अपनी पेंशन किसी भी बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करेगी। अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए, पेंशन धारक अब ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोफाइलों को अपडेट कर सकते हैं, पेंशन स्टेटस की जांच भी कर सकते हैं और अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। लाभार्थियों पर प्रभाव। नई योजना के लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित करेगी। इनमें से अधिकांश कम आय वर्ग से, जिनके लिए ये पेंशन वृद्धि एक बड़ी राहत होगी। ये उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगी। योजना का वित्तीय प्रभाव। इस योजना के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। हालांकि यह निवेश देश के बुजुर्ग नागरिकों को कल्याण के लिए आवश्यक माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है। पेंशन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव। पेंशन में वृद्धि केवल पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि उससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और योजना का कार्यान्वयन और समय सीमा
ये नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ईपीएफओ ने इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। पेंशन धारक अपने यूएन और बैंक खातों को अपडेट करने की सलाह दी गई ताकि वे नई योजना का लाभ बिना किसी देरी के उठा सके। पेंशन धारकों के लिए आवश्यक कदम है कि वो यूएन को आधार से लिंक करें और बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करें और भविष्य की योजना और संभावनाएं। सरकार भविष्य में पेंशन योजनाओं को और अधिक मजबूत बनाने की योजना बना रही। इसमें शामिल हो सकता है कि पेंशन राशि और अधिक बढ़ाया जाना, अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा लाभों का समावेश, पेंशन फंड के निवेश पैटर्न में बदलाव, डिजिटल सेवाओं का और विस्तार। निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित बुढ़ापा प्रदान करने में मदद करेगा। ये योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो भारत के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बड़ा कदम है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थी जो बड़े लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। जो 2025 के बजट प्रस्तावों पर आधारित हालांकि योजना सरकार द्वारा घोषित की गई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पेंशन धारकों को सलाह दी जाती है कि वो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से जांच करते रहें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि जल्दी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 72 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए नई साल में सरकार तोहफा देने की तैयारी। बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है तो सरकार बढ़ाकर 7500 रुपये, साथ में मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। 2025 में पेंशन धारक होंगे माला माल। चमकी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से भी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।